हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। आज हम न्यूमेरिकल ब्रह्मास्त्र का चौथा लेक्चर लेंगे, जिसमें हम हमारा जो लास्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बोल सकते हैं, या फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बोल सकते हैं। सारे उस पे हम जो है न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल में सभी न्यूमेरिकल कवर कर देंगे। तो आज जो लेक्चर लेने वाले हैं उससे पहले आपको बता देते हैं ई डॉट डी एस बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन या फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार जो बच्चे नए हैं चैनल पर देख लें कि फाई बराबर में गॉस लॉ की बात करी थी, वो क्या था ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या थी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को फाई को हमने क्या लिखा था ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस लिखा था इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन हमने ds की जो वैल्यू थी वो क्या लेती 4 पाई आर स्क्वायर। तो E बराबर में क्या आया था Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया था KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये बराबर में क्या आया था E के बराबर में आया था। ये हमने प्रूव किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। क्लियर है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला न्यूमेरिकल जो हमारा है उसकी बात करते हैं। अच्छा, टोटल फ्लक्स की बात की हुई है, फ्लक्स डेंसिटी की बात की हुई है। तो अगर किन बच्चों ने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है जी, ये हमारा क्या होता है, क्लियर है। शायद इस पे आपके न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पर फ्लक्स डेंसिटी का टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। आपको स्क्रीन पर चेक करना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है जी। ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर। क्या लिखा है सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है, बोल रहा है जी ऑफ रेडियस 0.5 मीटर कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। ओके जी, फ्लक्स डेंसिटी आ गया और थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले पूछा क्या है फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे पहले टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए हमने क्या बोला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है जी, Q की वैल्यू है 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, 17.7 इंटू माइक्रोकूलम। ओके ओके ओके, मेरे को लगा कुछ हो रहा है। ठीक है, हमारा सही है, हमारा सही है ये। तो हमने क्या लिखा 6 ऊपर गया तो ये क्या आएगा 10 की पावर प्लस का 12, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और खचक खचक 0 लगाया, 2 है 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 8 दूनी 16 17 1 8 16 17। तो क्या आएगा जी 2 से जाएगा पूरा पूरा, तो वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, फ्लक्स क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कुलम मीटर माइनस की कुलम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। फ्लक्स डेंसिटी क्या आएगा, टोटल फ्लक्स कितना है 2 इंटू 10 की पावर 6 और एरिया कितना आएगा जी, होलो स्फीयर है ना, होलो स्फीयर है ना जी। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। हाँ जी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है जी, हमें गिवन है या नहीं है, आर की वैल्यू हमें गिवन है 2 की वैल्यू 3.84। आर की वैल्यू कितनी गिवन है जी, आर की वैल्यू भगवान भला करे 0.5 इंटू 0.5 गिवन है जी। खचक खचक 4, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 10 की पावर 4। अच्छा, काटपीट हो रही है, 2 दूनी 4, काटपीट हो रही है। अच्छा, हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 10, 10 और ज्यादा 3 पवन कितना आएगा 10, एक और मतलब निकाल दो 9 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 314, ये आएगा जी आपका आंसर। क्लियर है जी, क्लियर है जी। वापस समझेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया। तो हमने जो इसका फ्लक्स डेंसिटी को हम निकाल दी, फ्लक्स निकाल दिया हमने, क्या आया फाई हमारा आया कितना 2 इंटू 10 की पावर 6 आया, और फ्लक्स डेंसिटी हमारी जो भी आएगी आप चेक कर लेना जी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 2 इंटू 10 का 6 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है जी। इरेज करना चाहेंगे या उतारना चाहेंगे, चलो 1 सेकंड का वक्त है, उतारो जी। मैं इधर में ये वाला इरेज करता हूँ।
अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है जी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद इट्स एक्सेस पैरेलल टू द फील्ड ओ, शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और अगर मैं इसको करूंगा तो आपको पुरानी बातें याद आनी चाहिए और आनी ही चाहिए, बिकॉज हमने ये सिलेंडर में करा हुआ है डेरिवेशन, है ना, तो उसमें हमने प्रूव भी किया था जी। क्लियर है। अच्छा, अब मान लो, ये मान लो हमने एक ले लिया सिलेंडर, क्या बोला है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पार्टिकल यहां लिया E, और जो ds है वो आएगा ऐसे, थोड़ा सा ऊपर ले लो जी तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ ds E, और E की डायरेक्शन यहाँ, और ये इसकी क्या आएगा, ऑपोजिट। ठीक है, ठीक है। अभी पूछा क्या है, अभी पूछा है कि बताओ जी हमें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अभी जो राम कहानी है वो कुछ रही नहीं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी चलो बता देते हैं। लेफ्ट साइड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी है, टोटल पूछा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो ई लिख देते हैं, इसमें लिखेंगे ई डॉट डी एस लेफ्ट, ई डॉट डी एस मिडल, और ई डॉट डी एस राइट। ठीक है। अच्छा, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ऑपोजिट है दोनों डायरेक्शन में, थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी 180 आएगा, 180 का मतलब नेगेटिव ही होता है जी। परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, 90 आएगा, मतलब 0 डिग्री आएगा। एक ही डायरेक्शन में तो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बात समझ रहे हो, तीनों की डायरेक्शन चेक कर लेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे सॉरी, cos 80 की वैल्यू क्या होती है, cos 80 की वैल्यू तो सर माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस ई डॉट डी एस। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, तो प्लस माइनस क्या होगी, 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया, 0, जो हमने प्रूव करना था, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ आ रही है बात। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its axis parallel to the field, show that the total electric flux through the cylinder is 0। तो हमें साफ साफ दिया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे, अगर आपको लग रहा है कि हमें पूरा प्रूव करना है, तो इसके बाद एक और मेथड है। मेथड तो क्या है, ऐसे बोल सकते हैं, E जो ds है, और इसमें जो E बार जो ds है, इसको हम क्या लिखेंगे, E, और इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, 0। अगर एरिया के हिसाब से, सरफेस एरिया के हिसाब से बात करोगे, हॉलो की बात करते तो 4 पाई आर स्क्वायर ले लेते। इसमें हमने प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू क्या सेम ही तो आएगी एस की, ये थोड़ी है कि यहाँ सिलेंडर की जगह कुछ और आ गया, तो इसलिए हमने क्या किया, सेम ऊपर ही काट दिया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इरेज कर दें, ओके इरेज कर रहे हैं जी, ठीक है सर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, उम्मीद कर सकते हैं जी, और पूर्ण विश्वास है आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर इसमें न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हुआ तो ब्रह्मास्त्र में जरूर डालेंगे। उम्मीद करते हैं आप तैयारी वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हमने टाइम टेबल बनाया था। जल्दी आपके जो अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और रेगुलर लेक्चर डालना वापस से हम जो थ्योरी वाले हैं उस पोर्शन को कवर करना स्टार्ट करेंगे विद न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।